नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की उस घटना के बारे में जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। वो है 1857 की क्रांति। बहुत लोग मानते हैं कि यह सिर्फ कारतूस की वजह से हुई थी, लेकिन यह सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तो आइए जानते हैं 1857 की क्रांति का असली कारण। मुख्यतः 1857 की क्रांति के 5 कारण थे: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक। अलग अलग 1857 की क्रांति के कारण थे, पर मुख्यतः लोग कारतूस को ही उसका मुख्य कारण मानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की हड़प नीति से झांसी, सतारा, नागपुर जैसी रियासतें छीन ली गई थी। हड़प नीति का मतलब है जैसे कि झांसी की रानी थी, उसका अगर कोई वारिस नहीं होगा तो वो है साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। बहादुर शाह जफर से बादशाहत की उपाधि छीन ली गई थी। जो बहादुर शाह जफर था वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, उससे बादशाहत की उपाधि छीन ली गई थी। ये राजनीतिक कारण थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों आर्थिक कारण। किसानों से ज़्यादा लगान वसूला गया। जो आर्थिक कारणों में है, किसानों से अधिक लगान वसूला किया जाने लगा। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए, खासकर कपड़ा उद्योग। जो कपड़ा उद्योग था और जो भारतीय उद्योग धंधे थे उनको अंग्रेजी हुकूमत ने नष्ट कर दिया था। यह भी एक कारण था। मजबूर किसानों को नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगानी पड़ती थी। भारतीय किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। ये थे आर्थिक कारण। इसके बाद पढ़ते हैं हम सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक कारण थे स्त्री प्रथा, उन्मूलन और विधवा विवाह, बाल विवाह। इन जो हमारी धार्मिक परंपराएं थी, इनमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ईसाई मशीनरियों की गतिविधियों से यह डर फैल गया कि अंग्रेज सबको धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। जो ईसाई मशीनरी थी, जो उद्योग धंधे नष्ट कर दिए थे और ईसाई मशीनरियों का उत्पादन ज़्यादा हो गया था, इसलिए भारतीयों को यह लगने लग गया था कि वह हमारा धर्म भी परिवर्तन करना चाहते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को कम वेतन और भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो भारतीय सैनिक थे उनको कम वेतन मिलता था, पदोन्नति प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती थी और समुद्र पार भेजना धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। समुद्र पार भेजा यानी कि कुछ सैनिकों को इंग्लैंड भेजा जाता था, तो वो धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी कि समुद्र को पार करना। सबसे बड़ा कारण था नई एनफील्ड राइफल की कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह। जो राइफल थी उन पे यह अफवाह फैली गई थी कि उस पे गाय की और सूअर की दोनों की चर्बी कारतूस पर लगी रहती है, और हिंदू गाय को माता मानते हैं और मुसलमान सूअर को अशुद्ध मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसका बहिष्कार किया था। यह भी एक मुख्य कारण था जिससे 1857 की क्रांति हुई थी। इसके तत्काल कारण है जैसे कि 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने मेरठ छावनी थी में सबसे पहले इस 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। यह अफवाह वहीं से फैली थी। अफवाह नहीं कह सकते दोस्तों, क्या पता यह सच भी हो, पर इसके कोई सबूत अभी तक मिले नहीं हैं। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हो गई थी और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था। जो 1857 की क्रांति थी उसमें उनका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था या कोई मोटिव नहीं था कि हम इस पर्पज़ के तहत यह क्रांति कर रहे थे। शायद यह भी एक असफलता का कारण था। तो जब यह विद्रोह हुआ तो उन्होंने एक अपना नेतृत्व करने के लिए इसका एक नेता चुनने की ज़रूरत थी। तो मेरठ छावनी के कुछ सैनिकों ने, जैसे मंगल पांडे था और बहुत सारे सैनिकों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया
और उन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एक बार तो बहादुर शाह जफर ने इसे मना भी कर दिया था, परंतु है भी मजबूर थे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का असली कारण सिर्फ कारतूस नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक शोषण, आर्थिक लूट, धार्मिक हस्तक्षेप और सैनिकों के साथ अन्याय का परिणाम था। कारतूस तो बस एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जगा दिया था। अगर दोस्तों यह वीडियो जानकारीपूर्वक लगी है तो लाइक और शेयर करें, और इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।